सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इस बूढ़ी काकी जो पाठ है जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि बूढ़ी काकी को मसालेदार घी की सब्जियाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, ये सब उनके मन को बहुत बेचैन कर रही थी, जिसकी वजह से काकी रेंगती हुई कड़ा के पास पहुँच जाती हैं और वहाँ पर रूपा बूढ़ी काकी को देखकर उन पर वो झिड़कती हैं, गुस्सा करती हैं, लेकिन बूढ़ी काकी रूपा की बातों को सुनकर नहीं होती है। उन्हें लगता है कि रूपा तो सच ही कहती है और जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक मैं वहाँ खाने के लिए न आऊँगी। और फिर से वो रेंगती हुई सरकती हुई अपने कोठरी में आ जाती हैं, बराबर, और बुलावे का इंतज़ार करने लग जाती। वहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ से कि बूढ़ी काकी वापस अपनी कोठरी में आ गई और मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने लगी यानी अपने मन को किसी बात काम में वो लगाने लगी। वो लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य नहीं, जरूर ही लोग खा पी करके चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई यानी नाराज हो गई। क्या जाने ना बुलावे। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने यानी उनके मन में एक तरह की खुशी होने लगी जो उनको खाने का बड़ा शौक था। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे यानी विचार बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। यानी कि बूढ़ी काकी अपने कोठरी में आ गई, अपने मन को बहला रही हो, गीत गा रही है और फिर सोचती कि चलो अब वहाँ पर चले खाने के लिए। जब खाने के लिए वो तैयार होती वहाँ पर जाने के लिए जहाँ लोग खाना खा रहे हैं, तो फिर से उनके मन में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियों की क्या होती है, उनके मन में स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लग जाती है और उनके मन में खाने के लिए तरह तरह के विचार आते हैं कि पहले मैं क्या खाऊंगी, कि पहले मैं शक्कर दही पूड़ियाँ खाऊंगी सब्जी से, दही और शक्कर से, कचौड़ी रायते के साथ, बराबर, और मांग कर खाऊंगी। जिसको जो कहना है वो कहे, जिसको बुरा मानना है बुरा माने। मैं मुँह जूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी, अन्य सिर्फ नाम के लिए मैं वहाँ खाने के लिए नहीं जाऊंगी। बराबर, इस तरह से विचार बूढ़ी काकी करती हैं। और फिर बूढ़ी काकी वह उकड़ू बैठ करके हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य ने बदनसीब, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई है। कोई खाकर उंगली चाटता है तो कोई तिरछे नेत्र से देखता है और लोग अभी खा रहे हैं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गया ने उन्हें बड़ा क्रोध गुस्सा आता है। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन न किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता ने बेशर्मी के लिए डंडा ने सजा देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता ने बुरी हालत, किसी को करुणा ने दया न आई। अकेले लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी।
यानी बता रहे हैं कि बूढ़ी काकी जब रेंगते हुए दोबारा फिर से आंगन में जाती है और वहाँ वह देखती है कि मेहमान मंडली अभी खा रही है। कोई उंगलियां चाट रहा है, कोई तिरछी नजर से देख रहा है। एकाएक पंडित बुद्धिराम का ध्यान बूढ़ी काकी पर जाता है क्योंकि बूढ़ी काकी वहाँ लोगों के बीच में आकर बैठ गई। जैसे बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को देखा, उनको बड़ा गुस्सा आया और बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें ले जाकर कोठरी में धम से पटक दिया। और इधर मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन खाया, बाजे वाले, धोबी, नाई सब भोजन कर चुके थे, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा भी नहीं। यहाँ तक कि बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के दंड देने का निश्चय कर लिया। कौन सी निर्लज्जता है कि एक बार बूढ़ी काकी कड़ा के पास जाकर बैठी, जहाँ पर रूपा उन्हें भला बुरा कहती है। दूसरी बार बूढ़ी काकी मेहमानों के बीच में जाकर बैठती हैं तो पंडित बुद्धिराम उनका हाथ घसीटकर कोठरी में लाकर उन्हें पटक देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या करते, उन्हें सजा देते हैं और उन पर किसी को दया नहीं है। सिर्फ दया उस घर में आई तो जो लाडली लाडली को दया बूढ़ी काकी पर आती है। ओके, आगे देखते हैं कि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, अत्यंत अधिक प्रेम था, पर झुझला रही थी, अन्य मन ही मन उसे गुस्सा आ रहा था। लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर यानी व्याकुल, बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? लाडली की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में उसे नींद नहीं थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। यानी कि उस परिवार में सबने खाना खा लिया, लेकिन किसी ने बूढ़ी काकी को मतलब ये खाने के लिए नहीं दिया। जबकि उसको सबसे अधिक प्यार उस घर में था तो लाडली को बूढ़ी काकी से अधिक प्यार था। उस लाडली को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि काकी को लोग पूड़ियाँ अधिक क्यों नहीं देते, और काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया, उसमें क्या लोगों का बिगड़ जाता है। और काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के डर से वहाँ जा भी नहीं पाती थी। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई, बिल्कुल उसने बचा के रखी थी और काकी को देने के लिए वह अधीर और बेचैन हो रही थी। लेकिन वह सोचती, मन ही मन सोचती थी, बूढ़ी काकी जैसे पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी और मुझे बहुत प्यार करेगी। और जब लाडली देखती कि रात के 11 बज गए और सब लोग सो गए, उसकी माँ भी सो गई है और लाडली की आंखों में नींद नहीं था। क्योंकि लाडली की आंखों में नींद क्यों नहीं था? क्योंकि लाडली बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाने की उसमें खुशी थी, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब उसे विश्वास हो गया कि उसकी अम्मा ने माँ सो गई तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े घसीटते और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिया जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई, मूर्छित यानी वे बेहोश हो गई। यानी कि जब आंगन में गई थी बूढ़ी काकी, वहाँ मेहमान लोग खा रहे थे तो पंडित बुद्धिराम ने क्या हुआ, घसीटते हुए उन्हें ले गए और उन्हें ऐसा लगे जैसे कोई उन्हें पहाड़ पर ऊंचाई पर लिए जा रहा है और उनका पैर बार बार पत्थरों पर जमीन पर टकरा रहा था और उन्हें ऊपर से लेकर के नीचे पटक दिया, तब वो बेहोश हो गए। जब बूढ़ी काकी को सचेतन उन्हें होश आया तब किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गलाने से गला भर आया, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ,
काकी ने लाडली की भोली पहचानी। चटपटाने जल्दी से उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल करके दी। यानी लेखक बता रहे हैं कि जब काकी को पंडित बुद्धिराम घसीटते हुए लेकर गए, उन्हें पटक दिया जोर से, तो काकी उसमें मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई, तो उन्हें जरा भी होश नहीं था। और जब उन्हें होश आया तो उन्हें कहीं से भी आहट आवाज़ नहीं आई। उन्हें लगा कि सब लोग खा पी करके सो गए, और फिर उनके मन में निराशा के बादल छाए और उनका गला भी भर आया। बहुत दुखी परेशान हुई, परंतु मेहमानों के डर से वो रो न सके। एकाएक उनके कान में आवाज़ आती है, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ को पहचाना। जल्दी से उठकर उसने लाडली को टटोला और अपनी गोदी में बिठा लिया और पूड़ियाँ निकाल करके वो खाने लगी। ओके, फिर उसके बाद काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने भेजा है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। बराबर, तो काकी पर टूट पड़ी। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी लाडली ने कब पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुदा को और भी उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, पे जाकर अम्मा से और मांग लाओ। यानी कि जिससे लाडली काकी के पास पूड़ियाँ लेकर जाती है और काकी पूड़ियाँ पाते हुए तुरंत उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है, लेकिन उनका पेट भरता नहीं है। कि लेखक यहाँ बताएं कि जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक, यानी जब थोड़ी बारिश होती है थोड़ा सा मौसम क्या होता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर से क्या होता है, गर्मी पैदा होने लग जाती। उसी तरह थोड़ी सी पूड़ियाँ खा करके काकी की शुदा ने भूख और इच्छा को और क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, और उन्हें खाने की इच्छा के अंदर पैदा हो गई। और फिर वो कहती, जाकर अपनी अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, जाओगे तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें से कुछ खुरचर ने बचे खुची चीज़ें जो थी उन्हें निकाल कर वो खा गए। बार बार ओट चढ़ती थी, चटखारे पड़ते थे। हृदय महसूस रहा था, उन्हें अपने हृदय को क्या अपने काबू में कर रहे। और पूड़ियाँ कैसे पाओ? काकी का धीर मन इच्छा के प्रबल ने तेज प्रवाह ने धारा में बह गया। उचित और अनुचित का विचार चाहता है। उचित अनुचित ने ठीक क्या है और ठीक क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो सब उनके मन से विचार चला गया। वह कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बिठा दिया। काकी पतलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल यानी सुंदर। फिर काकी बुद्धिहीन होते हुए अनु का दिमाग नहीं काम करता। इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो कदापि ना करना चाहिए। कदापि यानी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो काम मुझे कभी भी करना नहीं चाहिए। वह फिर वो काम करती है। मैं दूसरों की जूठी पतले चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं तो बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादे इंद्रियां थी। कौन सी इंद्रियां थी? स्वादे इंद्रियां। तो बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रियां हैं? तो स्वादे इंद्रियां। यानी बूढ़ी काकी जब पेट नहीं भरता है और इनकी इच्छा प्रबल तेज हो जाती है तो लाडली को कहती है कि मुझे वहाँ लेकर के चल जहाँ मेहमानों ने बैठ करके भोजन किया है। और लाडली उनके अभिप्राय यानी मतलब को नहीं समझ पाती है और बूढ़ी काकी का हाथ पकड़ करके वहाँ जूठे पतलों के पास लेकर के जाती है। और जो बूढ़ी काकी जूठे पतलों में से चुन चुन करके वो खाने लगती है। दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल है। लेकिन बूढ़ी काकी को कितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वह ठीक नहीं है। बराबर, लेकिन बूढ़ी काकी की समस्त संपूर्ण इच्छाओं का केंद्र क्या है? उनके स्वादे इंद्रियाँ।
ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम है पता चला कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई की इधर उधर देखने लगी, कभी नीचे नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी बूढ़ी का के पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा करके खा रही है। और जब रूपा की आँख खुलती है और देखती है कि लाडली उनके पास नहीं है, इधर उधर वो देखती है। फिर वो देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास खड़ी है और बूढ़ी का की जूठे पतलों में से चुन चुन करके क्या खा रही है। ये सब देख करके रूपा का हृदय क्या होता है, शून्य रह जाता है। उसका हृदय आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये सब क्या है। वह दृश्य नजारा जिसे देख कर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत मालूम होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति संकट आने वाला है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख कहाँ, सुख आने दुख सम्मुख आने सामने क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। करुणा ने दया भय आने डर से। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर देखा, गगन आकाश की ओर देखा और हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस धर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। उन्हें जैसी रूपा देखती बूढ़ी का के जूठे पतलों में से वो चुन कर खा रही है तो रूपा का हृदय सन्न रह जाता। वो उसका हृदय जो धड़कने रुक जाती है। उसने जो दृश्य देखा वो दृश्य देखने वाले हर एक हृदय को झकझोर कर रख दिया। और ऐसा मालूम होता जैसे जमीन रुक गया और आसमान चक्कर खा रहा है कि ऐसे कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा का क्रोध नहीं था, उसे गुस्सा नहीं था, लेकिन उसके अंदर करुणा और दया उसकी आंखों में भर आई। उसे ऐसा लगा कि अब मेरे से बहुत बड़ा धर्म पाप हुआ है और वह सच्चे हृदय से आकाश की ओर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बच्चे पर दया करो और ऐसा धर्म दंड मुझे मत देना जिससे मेरा सत्यानाश हो जाए। और फिर रूपा की ऐसी स्वार्थपरता अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखा। वह सोचने लगी मेरे कारण दयामय भगवान मुझसे बहुत बारी गलती मुझे क्षमा कर दो। वो भगवान से विनती करती है। रूपा ने दिया जलाया, क्या किया, रूपा ने दिया जलाया, कहाँ, रसोई घर को। तो रूपा ने दिया जलाया और भंडार का दरवाजा खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठ ने गला और उदर न भराना, स्वरा ने आवाज, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति मिठाइयाँ पाकर तिरस्कार अपमान सब भूल जाता। बूढ़ी काकी भी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही है। उनके एक एक रोए से सच्ची सदीक्षाएं आशीर्वाद निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। लेखक बता रहे कि जैसे रूपा ने देखा कि बूढ़ी काकी जूठे पतलों में से चुन चुन के खा रही है तो रूपा सन्न रह गई और उसने रसोई घर का दरवाजा खोल करके एक थाली में सारा भोजन सजाया और भोजन लेकर बूढ़ी काकी के पास आती है और उसका गला वहाँ भर आता है और कहती, काकी उठो भोजन कर लो और मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना, भगवान से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। जिस तरह छोटे बच्चे को मान अपमान की कुछ नहीं पड़ी होती है और उनको मिठाइयाँ पा करके वो अपना तिरस्कार सब कुछ भूल जाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी भी खाना पा करके जैसे रूपा उनको खाना देती है तो बूढ़ी काकी सब कुछ भूल जाती है और खाने में लग जाती हैं और उनका एक एक रोया सच्चे मन से क्या देता है, आशीर्वाद निकलता है और ये आशीर्वाद पा करके रूपा स्वर्ग का अनुभव करने लगती है। तो बच्चों यहाँ पर पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे बराबर। और आप पीडीएफ में से देखकर अपने नोट में लिख डालिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप बेझिझक पूछ सकते हो। ओके।
थैंक यू।